नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अवशिष्टम अल्पकालम मन्यमाना पुरर्सभा। पांडवों को मालूम है कि अब वनवास का बहुत थोड़ा सा समय बाकी रह गया। जो एक प्रतिज्ञा की थी, जो एक कठिन तपस्या थी, वो पूर्ण हो रही है। बपु अन्यद दिवाकारशु उत्साहात मर्स चेष्टिते। इसके बाद क्या होना है? एक उत्साह भी है, एक क्रोध भी है कि इसके बाद हम इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे और फिर जो हम चाहते हैं वो हम कर सकेंगे। पांडवों ने अपने को एक अलग प्रकार का बना लिया है, ऐसा महर्षि वेदव्यास लिखते हैं। एक दिन की बात है कि स्वयं महर्षि वेदव्यास व्यासः सत्यवती सुतः आजगाम महायोगी पांडवान अवलोकका। पांडवों को देखने की इच्छा से वहां आकर के पहुंचते हैं। वहां आकर के अपने इन पौत्रों को, ध्यान दीजिएगा, पांडु इन महर्षि वेदव्यास के साक्षात पुत्र थे, उनके अंश से जन्मे और पांडु के ये पुत्र होने की वजह से सीधे सीधे उनके पौत्र हैं। तान वेक्ष कृशान पौत्रान वनम वन्य ने जीवता। जंगल में जंगली लोगों की तरह जीते हुए अपने उन अत्यंत दुखी पौत्रों को देखते हैं। वाष्प गदगदम, बड़ा ही गला रुंध जाता है। व्यक्ति जो अपनी संतानों को इस प्रकार से देखता है ना, तो उसको बड़ी ही पीड़ा होती है। लेकिन अब उस पीड़ा के लिए किसको जवाबदार ठहराया जाए? तो ऐसे में सिर्फ सांत्वना ही दी जा सकती है। किसी को जवाबदार ठहराने से पीड़ा कम नहीं होती है, सांत्वना से थोड़ी पीड़ा कम हो जाती है। तो युधिष्ठिर से वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर धर्मव्रतांबर, धर्मधारियों में आप श्रेष्ठ हो। ना तप्त तपसो लोके प्राप्नुवन्ति महासुखम। इस संसार में जिस व्यक्ति ने तपस्या ना की हो, वो कभी सुखों का अधिकारी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ यह कि आपने ये तपस्या की है, इसलिए सुख आपको अवश्य मिलेंगे। और जिसने तपस्या नहीं की है, उस दुर्योधन के पास से ये सुख छिन जाएंगे। ये भी एक इसमें से अर्थ निकलता है। व्यक्ति को अपने जीवन में सुख मां पतितम सेवेत दुख मां पतितम वहित। अगर उसके जीवन में सुख आ जाए तो उनका अच्छे ढंग से सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर दुख आ जाए तो वहित उनका भी वहन करना चाहिए, उनको भी सहन करना चाहिए। व्यक्ति चाहता जीवन में यह है कि सुख ही सुख बने रहे, दुख कभी उसके जीवन में आए नहीं, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। ये सुख और दुख तो चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, चक्र के पहिए की तरह है, जिसमें एक तरफ दुख लिखा है, एक तरफ सुख लिखा है। अगर आपके जीवन में दुख आना है तो दुख आना है, और सुख आना है तो सुख आना है। ऐसा कभी नहीं होगा। सुख आया है तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी आएगा। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि सुख आए तो खूब आनंद करो, लेकिन दुख आए तो उसको भी सहन करना सीखो। काल प्राप्तम उपासित शस्यानामेव कर सका। जैसे किसान होता है ना, समय आने पे बीज बोता है, बीज उगता है, और फिर जब समय आता है तो खूब मेहनत करने के बाद वो फल को भी प्राप्त करता है। लेकिन ये फल हमेशा उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जिस प्रकार की फल की अपेक्षा रखता है, खेती में उस प्रकार की उपज नहीं भी होती है। कई बार तो डाला हुआ बीज भी निष्फल हो जाता है। लेकिन उससे दुखी नहीं होना चाहिए। तपसो ही परम नास्ति तपसा विंदते महत्। जिंदगी में सबसे श्रेष्ठ है व्यक्ति की तपस्या, उसके कर्म, उसकी मेहनत। यहां तपस्या का अर्थ तुम समाधि लगा के बैठ जाओ, वो नहीं है। आप अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी तपस्या है। और इससे बढ़ के कुछ नहीं है, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। सत्य आर्जव अक्रोध समविभागो दमः क्षमा अनसूया अहिंसा चा शौच इंद्रिय संयम। ये सारे गुण ऐसे हैं जो व्यक्ति को महान और श्रेष्ठ बनाते हैं, जिसमें सत्य है, जिसमें
विनम्रता है, जिसमें अक्रोध है, जिसमें दम है, जिसमें सम है, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करना, अहिंसा रखना, शौच इंद्रिय संयम, पवित्र रहना। पवित्र सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं है कि आप नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के तैयार हो जाओ, नहीं, आंतरिक शुद्धता की भी आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती हैं। बहुत सारी बातें वो कर रहे थे। ऐसे में युधिष्ठिर उनसे एक प्रश्न कर देते हैं, भगवन दान धर्माणाम तपसो वा महामुनि किंचित बहुगुणम प्रीत्य किम वा दुष्कर्म उच्यते। इस संसार में दान है, धर्म है, तपस्या है, इन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है? यानी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में श्रेष्ठतम कुछ लाभ प्राप्त करना हो तो कौन सा ऐसा माध्यम है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि और सब कुछ करना संभव है। दानान ना दुष्करम दात पृथिव्याम अस्ति किंचन, लेकिन दान देने से कठिन इस धरती पे कोई काम नहीं है, क्योंकि अर्थे च महती तृष्णा सच दुखे न लभते। धन जो है व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से मिलता है, और धन के प्रति लोगों की लालसा बहुत अधिक होती है, अत्यधिक तृष्णा होती है। देखो, धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है, ये आज करता है ऐसा नहीं, तब भी किया करता था। इसलिए महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, परित्यज्य प्रियान प्राणान धनार्थम ही महामते प्रविशंति नराह वीरा समुद्र मटवीम तथा। अरे, धनोपार्जन करने के लिए अपने प्रिय लोगों को, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके लोग समुद्र में भी गोते लगाते हैं और जंगल में भी भटकते हैं। कैसे कैसे प्रयत्न नहीं करते इस धन लाभ के लिए। कृषि गोरक्षमित्य के प्रतिपद्यन्ति मानवा, कोई खेती करता है, कोई गायों की रक्षा करता है, यानी गायों को चराता है, अपने धन की अभिवृद्धि करने के लिए तरह तरह के लोग काम करते हैं। पुरुषा प्रेष्यता में के निर्गच्छन्ति धनार्थिना, कुछ लोग तो धनोपार्जन करने के लिए लोगों के यहां नौकरी तक कर लिया करते हैं। देखिए, इस समय नौकरी सबसे बुरी मानी जाती थी कि कुछ लोग तो दूसरों के यहां नौकरी चाकरी भी कर लेते हैं धनोपार्जन के लिए। तो जब इतनी कठिनाई से जिस धन का उपार्जन होता है, परित्यागा सुदुष्करा, उसका दान करना, वो किसी को दे देना, इससे कठिन इस संसार में कोई नहीं है। विशेषतः तो अत्र विज्ञेयो न्यायेन उपार्जितम धनम, विशेष करके जब किसी व्यक्ति ने न्याय से किसी धन को अर्जित किया हो, भ्रष्टाचार से मिला, उन्होंने कहा 20,000 मिले, अरे ले जाओ यार, 5,000 तुम ले जाओ, कहानी खत्म, 15,000 तो मेरे पास बचे, शांति के। लेकिन किसी ने एकदम मेहनत करके और बड़ी समस्या से, बड़ी परेशानी से जो धनोपार्जन किया हो, पात्रे काले च देशे च साधुभ्या प्रतिपादय, वो तो बड़ी मुश्किल से योग्य व्यक्ति देख के योग्य समय पे योग्य स्थान पे तभी उसका थोड़ा सा दान कर पाता है, बाकी उसका दान करना बहुत कठिन है। फिर इसके लिए कथा सुनाते हैं कि एक मुद्गल नाम के ब्राह्मण थे। बड़ी सुंदर कथा है, आप भी सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा कि हाँ महाराज, कथा सुनाइए। देखिए, कथा में सबको आनंद आता है। तो बोले कि वो मुद्गल नाम का जो ब्राह्मण है, वो सिलोच्छ वृत्ति से अपना घर चलाता था। सिलोच्छ वृत्ति क्या होती है कि खेत वेत में जब अनाज कटता है ना, तो उसको रखा जाता है, तो उसको उठा के ले जाए, उसके बाद कुछ वहाँ पड़ा रह जाता है। ध्यान दीजिएगा, आजकल तो मशीन आ गई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा समाज बदल गया है, ये सारी व्यवस्थाएं भी बदल गई हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या हुआ करता था कि व्यक्ति अपने खेत में धन धान्य पके उसके हिसाब से काटा करता था। अब जब खेत में काट के उसको पूरे को रखा जाएगा तो सब एक जैसा तो नहीं होगा, कुछ थोड़ा हरा रह जाता था, कुछ पक्व स्थिति में होता, कुछ परिपक्व स्थिति में। जो परिपक्व स्थिति में वो कई बार जड़ जाया करता। फिर जब उस खेत में से सारे वो बांधे हुए डांगर के पूड़े बूढ़े उठा करके ले जाए जाते, फिर उसको खलिहान में ले जा करके उसकी जो आगे की प्रक्रिया होती वो होती। खेत में इसके बाद जो बचा रह जाता, जो जड़ गए, दाने जड़ गए, कुछ बालियां जड़ गई, इनको बीना जाता था। मैंने ये काम किया है बचपन में। तो उसको सिलोच्छ वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार से जो अन्न वो एकत्रित करते थे
उसी अन्न से अपने घर परिवार का पालन करते थे। ध्यान दीजिएगा, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के लिए सबसे श्रेष्ठ वृत्ति ये है, क्योंकि उनके पास कभी पृथ्वी नहीं हुआ करती, वो कभी जमींदार नहीं रहे, वो कभी कृषक नहीं रहे, खेती तो करना ये तो उनका काम ही नहीं है। तो या तो भिक्षा मांगे या ये काम करें, दो में से एक ही था। तो भिक्षा को तो निकृष्ट माना गया, लेकिन इसको उत्तम वृत्ति माना गया है। कपोत वृत्त्या पक्षेण ब्रीहि द्रोणम उपार्जत। अब वो धान वगैरह जो हैं 15 दिन में, पक्षेण यानी 15 दिन में एक द्रोण धान वो इस तरीके से एकत्रित कर पाया करते थे। और कपोत वृत्ति के द्वारा, कपोत वृत्ति बहुत थोड़ा, कबूतर जो बहुत थोड़ा खाता है, धीरे धीरे चुगता है, बस उतना ही वो चुन चुन के धीरे धीरे, ये भी नहीं कि हाँ चलो झाड़ू लगा के पूरा खेत साफ कर ले, नहीं, वो बीन बीन के लिया जाता है जैसे कबूतर करता है। इस प्रकार से वो पूरे 15 दिन में एक द्रोण धान एकत्रित कर पाया करते थे। तो स्थिति इस प्रकार की 15 दिन में ही उनको ये खाने का नंबर आता था। लेकिन वो बाकायदा हर पर्व पे, पर्व का अर्थ होता अमावस्या और पूर्णिमासी के दिन, वो अच्छा सा यज्ञ करते थे। और उस यज्ञ में सभी देवता, स्वयं इंद्र, क्योंकि इतना पवित्र था उनका ये पूरा अन्न और आल विधि, कि स्वयं साक्षात उपस्थित होकर के उन ब्राह्मण देव के पास से अपना भाग प्राप्त किया करते थे। इसके बाद उस यज्ञ के बाद जो उनके पास बचता था वो ब्राह्मण वगैरह को वो दान देते थे, और उसके बाद ही जो बचे उसका भोजन किया करते थे। नहीं बचे तो भोजन नहीं करते थे। वैसे ऐसा था कि ब्राह्मण उनके यहां 1000 खा जाए तो भी वो अन्न कभी कम नहीं पड़ता था। सिस्टम मात्सर्यहीन से वर्धते अतिथि दर्शनात्। जैसे अतिथि आते जाए ना, वैसे वो अन्न अपने आप बढ़ता चला जाता था। ये एक वैशिष्ट यहां कहा गया है। या तो ये मान लीजिए कुछ लोगों की ऐसी सिद्धि होती है कि वो आपको 2 कौर भी खिला दें तो आप ये मान लीजिए कि आप तृप्त हो जाएंगे। तो उनके यहाँ तो एक थाली में से 10 लोग खा के उठ जाएं तो भी सबको एक तृप्ति मिलेगी, सबको एक आनंद मिलेगा। ये तो व्यक्ति के स्वभाव और उसकी जो बुद्धि, या जिसको हम कहते हैं ना कि दानत, गुजराती में एक शब्द है, कि वो क्या सोच रखता है, इस पे सब डिपेंड करता है। एक दिन दुर्वासा ऋषि को उनकी इस बड़ी प्रशंसा का नाम सुनने को मिला कि मुद्गल ऋषि बड़े ही श्रेष्ठ हैं, बड़े दानी हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े बड़े लोग उनके सामने, स्वयं देवता इस प्रकार से सिर झुका करके पहुंच जाते हैं। उन्होंने निर्णय किया कि इनको हम देखते हैं, जैसा उनका स्वभाव है। तो विभ्रत नियतम वेशम उन्मत्तम एव पांडव, एक दिन बिल्कुल पागल से बन के सिर विर मुड़वाया। दुर्वासा ऋषि तो ऐसे नहीं है, लेकिन मुंडित सिर, और इस प्रकार से पहुंच गए जाकर के भोजन के समय पे। बड़े अच्छे ढंग से उन मुद्गल ने उनको भोजन वगैरह करवाया। उनने सब कुछ जितना कुछ था, लाओ 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 लाओ, सब खा लिया। देखिए, अगर आप किसी के यहाँ भोजन करने जाते तो ये आपकी जवाबदारी है ना कि आपको थोड़ा अंदाज मिल जाए, तो आपको उसी हिसाब से भोजन करना चाहिए। सामने वाले को भूखों मार देना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन वो तो आए इसी इरादे से, तो सब कुछ खाया और बाद में जो बचा उसको अपने शरीर पे पूरा लपेट लपाट लिया, यानी उसको बेकार कर दिया कि उसको कोई खा नहीं सकता। प्रसाद के रूप में भी उसको छोड़ा नहीं उन्होंने। ब्राह्मण देवता के लिए मुद्गल के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। 15 दिन बाद फिर जब उन्होंने वही पूरा आयोजन किया, वो तो 15 दिन में एक बार खाते थे, जब सारा आयोजन किया तो फिर जब अतिथियों को खिलाने का नंबर आया तो फिर वही दुर्वासा ऋषि आ गए, और फिर आकर के उन्होंने उसी प्रकार से जो पहले किया था वही कार्य उन्होंने दोबारा किया। और ऐसा करते करते उन्होंने 6 बार इनकी ये परीक्षा ली है। लेकिन भूख प्यास से चाहे जितने व्याकुल रहे हो, न चैनम विक्रिया ने तुम अशक्यन मुद्गलम छुता, वो भूख उन मुद्गल ऋषि को व्याकुल नहीं कर पाई। 15 दिन में खाते थे वो, ऐसा ऐसा करके 6 बार हो गया, यानी 3 महीने निकल गए, उनको भोजन नहीं मिला है। हर बार वही ब्राह्मण देवता आ जाते हैं, वही आधा खाया, आधा फैलाया, आधा बर्बाद किया। अब इतनी मेहनत से जिसने अन्न एकत्रित किया हो, उसका अन्न अगर कोई बर्बाद करे तो उसको तो क्रोध आना चाहिए। न क्रोधो न च मात्सर्यम, नावमानो न संभ्रमा, सपुत्रदार मुच्छन्तम आविवेशति।
लेकिन वो उसी प्रकार से बिल्कुल निष्क्रोध, कोई बात नहीं। अब तो दुर्वासा ऋषि से नहीं रहा गया, उन्होंने तुरंत आशीर्वाद दिया कि आप जैसा न त्वत्समो लोके अस्मिन दानात् मात्सर्य वर्जिता, इस संसार में आपकी तरह जिसको किसी प्रकार का अभिमान ना हो, जिसको किसी प्रकार का क्रोध ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। रसानुकारणी जिह्वा कर से रसान प्रति, अरे अच्छे अच्छे लोगों को जीभ के बस में आकर के और मैंने खींचते देखा है, बर्बाद होते देखा है। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपने अपनी इस तपस्या से, अपने इस व्यवहार से सदैव स्वर्ग जाने का अधिकार प्राप्त किया है। आपको स्वर्ग के सारे सुख मिलेंगे। उसी समय देवताओं के यहां से दिव्य रथ आकर के पहुंचता है, हंस इसमें जुड़े हुए हैं। उस रथ को देखते हैं, तुरंत दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अब आप इस रथ पे विराजमान होकर के और शरीर के साथ सदैव स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं। मुद्गल ऋषि ने देखा बड़ा सुंदर रथ है, देवदूत उसमें बैठा हुआ है। मुद्गल ऋषि उनको कहते हैं कि भैया स्वर्ग तो हम चलें, लेकिन पहले हमें यह तो बताओ कि स्वर्ग में है क्या, वहां कैसे रहा जाता है, वहां क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। भाई हम यहां एक प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम ऊल में से निकल के चूल में पड़ जाएं, इसका तो कोई कारण नहीं है। तो पहले मुझे बताओ कि स्वर्ग में क्या क्या है। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तो इच्छामि भवता प्रोक्तान गुणान स्वर्ग निवासिना, तो फिर मैं ये निर्णय करूंगा कि स्वर्ग में मुझे जाना चाहिए या नहीं चाहिए। श्रुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायम गिरातव्य। अब आप किस प्रकार से स्वर्ग का विवेचन हमारे सामने करते हैं या वहां की वास्तविकता क्या है, देखिए कोई छल कपट मत करना, बिल्कुल सही सही सब बता देना, तब हम निर्णय करेंगे कि हमें स्वर्ग चलना है कि नहीं। तो भैया अब स्वर्ग में क्या क्या मिलता है, आपको भी अगर जानने की इच्छा है तो अगला वीडियो अवश्य सुने। उसमें स्वर्ग में क्या क्या मिलता है, कैसे जीना पड़ता है, कैसे रहना पड़ता है, और कैसे रहते हैं तो स्वर्ग में आपको ज़्यादा दिन रुक सकते हैं, और अगर वैसे नहीं रहते हैं तो स्वर्ग में से कब आपको नीचे आ जाना पड़ेगा, वो सारी बातें बताई जाएंगी। धन्यवाद, सुनते रहिए, आनंद लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।